दोस्तों, अगर छठ मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय हो छठी मैया की। छठ मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे और माँ के लिए एक लाइक जरूर दीजिए। दोस्तों, छठ मैया को 3 चीज़ें भूलकर मत चढ़ाना, इससे घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कि छठी तिथि को मनाया जाता है। हमेशा दीपावली की 6 दिन बाद पड़ता है। ये व्रत रखने वाली व्रतधारी 36 घंटा निर्जला व्रत रखती हैं। बिना कुछ खाए पिए होता है ये व्रत, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन सी गलती है हमसे हो जाती है जिससे पूजा हमको नहीं करनी चाहिए और घोर पाप लगता है और व्रत हमारा टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं व्रत ना रखें, नहीं तो संतान पर भारी संकट या पति को क्षति हो सकती है। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजे जाने वाली ये माता सूर्य देव की बहन है, इसलिए लोग सूर्य देव को जल देकर सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं। वहीं नव दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी देवी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया संतान देने वाली माता के नाम से जानी जाती हैं। ये पर्व माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। खासकर वे पति पत्नी जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो छठ माता का व्रत रखते हैं और कुछ लोग संतान की सुख शांति समृद्धि के लिए करते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें गलती से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा घोर पाप माना जाता है। ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं, जैसे कि कोर्ट मैरिज या शादी के बिना संतान की प्राप्ति कर लेना, सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं और बिना शादी के ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज ऐसे रिश्तों को कलंकित माना जाता है। तो ऐसी स्त्री तभी छठ पूजा में शामिल हो जब वह अग्नि के सामने 7 फेरे ले ले। ऐसी शादी को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपकी शादी अधूरी है तो छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठ मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। कोई स्त्री बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसकी संतान या पति पर भयंकर संकट आ सकता है। सच्चे मन से श्रद्धा के साथ इस पूजा का व्रत रखना चाहिए, तभी ये व्रत सफल होता है और संतान को सुख की प्राप्ति होती है। छठ मैया करती हैं रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। दोस्तों, छठी मैया की पूजा करने से सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया के व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो छठ मैया को नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, पहला ये कि सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा जो होता है ही प्रयोग करें। भूल कर भी चांदी, शीशा या प्लास्टिक या स्टील के लोटा से अर्घ नहीं देना चाहिए। इसे व्रत जो होता है टूट जाता है। दोस्तों, दूसरा बात यह है कि घर में मांसाहार ना बनाए, ना ही किसी को खाने दे। व्रत के दौरान मदिरा, धूम्रपान आदि भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात ये मायने रखती है दोस्तों, छठ माता का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है।
छठ का प्रसाद ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ा लीपा बनाया गया हो। यदि गैस या स्टोव पर बना रहे हैं तो अच्छी तरह से धो लें, तभी इसे बनाएं। चौथा बात ये होता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ना ग्रहण करें, इससे घोर पाप लगेगा। व्रतधारी को दूसरे दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करनी चाहिए। तो पांचवी बात यह है, यदि आपने छठी माता से मन्नत की है तो विशेष पूजा इसके लिए जरूर से कर लें, अन्यथा माता के क्रोध का सामना कर पड़ सकता है आपको। छठी बात, घर में प्याज लहसुन का प्रयोग 4 दिनों तक आपको भूलकर भी ना करें, इससे जीवन में बहुत बड़े दौर से गुजरना पड़ सकता है। दूसरी बात, छठ का व्रत करने वाले को जमीन पर 4 दिनों तक सोना चाहिए। छठ वाले कमरे में ही सोना चाहिए जहाँ छठ का सारी चीज़ें वहाँ रखी हों, जहाँ पूजा का सामान हो। अपना साफ सफाई कर कर आसन लगाकर वहाँ पे ही सोना चाहिए आपको। तो ऐसा करने से माता व्रत को पूरा करती हैं। जिस जगह साधारण भोजन बन रहा है तो उस स्थान पर व्रतधारी को प्रसाद जो है नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद में नहीं छूनी चाहिए। और दोस्तों पूजा के दौरान अपनी वाणी को थोड़ा नियंत्रण में रखें, बुरी बातों से दूर रहें और गंदे विचार भी आप मन में ना लाएं। इससे माँ बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और आपका पूजा जो है सफल नहीं हो पाता है। इसलिए सच्चे मन से छठी मैया की आराधना पूजा करें, तभी आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आएगी और आपके संतान को सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों घर पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, इससे छठ माता क्रोधित हो जाती हैं, आपका व्रत टूट जाता है। छठ माता को साफ सफाई बहुत ही पसंद होता है। व्रत के दौरान अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले और घर में गंगा जल से छिड़काव कर ले, इससे घर पवित्र हो जाता है और छठ मैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों ये सारी बातें ही बहुत ही महत्वपूर्ण है जो व्रतधारी हैं। तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आपको जानकारी सही से नहीं प्राप्त हुई है तो आप इन सारी जानकारी को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारी बातें पता चले और उनसे कोई गलती ना हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हो तो एक बार फिर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो मैंने बताया है कि छठी मैया की पूजा के दौरान ऐसा जो भी हम गलत चीज़ें कर लेते हैं उसे बिल्कुल ना करें। प्रसाद को भी आप बहुत ही साफ सुथरे ढंग से बनाएं जिससे माता प्रसन्न हो और आप पर छठी मैया की कृपा सदैव बनी रहे। आपके घर में सालों साल धन्य धान्य की कभी भी कमी ना हो। घर को साफ सुथरा रखकर गंगा जल का छिड़काव करना, ये सारी बातों को आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है और दूसरों से भी ये बात करवाना है। अगर गलती कहीं हो जाती है तो आप क्षमा मांग लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप पर एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को कृपा करके आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय छठी मैया।